मैं राम के जीवन को आचरण प्रधान मानता हूँ और हमारा जो जीवन है वो व्यवहार प्रधान है। मतलब लगभग जैसे को तैसा। यदि किसी ने कुछ किया है तो हमें भी कुछ करना है, उसी मात्रा में करना है, उसी अनुपात में करना है। जितना मिला है उतना ही लौटाना है। इस आधार पे आधुनिक जीवन है, हमारा खुद का व्यवहार है। लेकिन राम का पूरा जीवन आचरण पर आधारित है और आचरण जब भी होगा तो वो बिना अपेक्षा के होगा और व्यवहार जब भी होगा वो अपेक्षा के साथ होगा। तो हम अपेक्षा के साथ जीते हैं। लेकिन यदि हम अपेक्षा को कम कर लें और आचरण को प्रधान कर लें तो जीवन में बड़ा गुणात्मक बदलाव आ जाएगा। और ऐसा करके देखिए, एक बदलाहट आपके अंदर महसूस होगी। श्री राम का पूरा जीवन इसी वजह से अनुकरणीय है। आज हम किसी छोटे व्यक्ति को नमस्कार करने में भी अपनी तौहीन समझते हैं, उसे काम लेने में, उसे काम कहने में भी हम अपनी तौहीन समझते हैं। हमें लगता है कि हमें झुकना पड़ेगा। लेकिन श्री राम का पूरा जीवन छोटे से छोटे व्यक्ति के समक्ष श्रद्धा से, विनम्रता से झुका हुआ है और वही उनकी स्ट्रेंथ है। और ये स्ट्रेंथ, ये ताकत आपकी और हमारी भी बन सकती है। शबरी के समक्ष वो हैं तो बिना किसी अपेक्षा के हैं। निषाद राज के साथ खड़े हैं तो आप भी जानते हैं कि बिना किसी अपेक्षा के खड़े हुए हैं, उसे गले लगा रहे हैं। चाहे विभीषण ही क्यों ना हो, वो सबके साथ हैं। सुग्री है तो उसके साथ हैं। लेकिन हम अपने जीवन में इस तरीके के आचरण को जी नहीं पाते हैं, क्योंकि व्यवहार हमारा प्रधान है कि वो व्यक्ति हमें क्या दे पाएगा। पहले कैलकुलेशन हमारा इस बात के लिए चलता है। यदि इसको हम कम कर लें और श्री राम के जीवन को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें तो हमारे लिए बहुत चीजें आसान हो जाएगी और हम भी एक तरीके की मर्यादा, एक तरीके के उत्तम आचरण से प्रभावित हो पाएंगे, उसको जी पाएंगे, उसके साथ रह पाएंगे और एक जीवन में अच्छे उदाहरण के तौर पर अपने आप को स्थापित कर पाएंगे।